उत्तराखंड का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। एक्स सर्विसमैन को रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट सर्विस दी जाएगी उत्तराखंड में, यह भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। और एक्स सर्विसमैन में जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी सर्विसेज आ जाएंगी इनके अंदर। इसके अलावा आर्म फोर्सेस में भर्ती के लिए एक प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम से। वो एक उनकी शहादत को बहुत बड़ी एक ये घोषणा है और उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए किया है वो उसकी कोई तुलना है नहीं, मगर उनकी याद में ये जो एक प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा उत्तराखंड में। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए भी एक प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में एनडीए और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सबसे ज्यादा कैडेट्स उत्तराखंड से जाते हैं ऑफिसर कोर में। इतना छोटा राज्य और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, तो इसलिए हमारे यहां से जवान भी जाएं और हमारे यहां से ऑफिसर्स भी जाएं। इसके लिए 2 टाइप के इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनका यहां पर गठन किया जाएगा। इसके अलावा जैसे बताया कि पुलिस जो उत्तराखंड पुलिस है उनकी कर्मियों को 4,600 रुपए का जो है ग्रेड पे दी जाएगी, जो आज तक नहीं था यहाँ। तो हमने ये देखा है कि आज तक इतने सालों में उत्तराखंड में जो सर्विस और एक्स सर्विसमैन थे उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ही माना गया। मैं खुद गढ़वाल राइफल्स का हूं, मैं गढ़वाली हूं, तो मैंने पहाड़ों में देखा है कि सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन की क्या हालत है। जब वो रिटायर होकर आते हैं कोई सम्मान नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है। सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं उस समय इनकी याद आती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। कोई कंक्रीट कोई चीज नहीं की गई इनके लिए। ये जो वचन पत्र है इसमें बिल्कुल चीजें स्पेल्ड आउट है, एकदम क्लियर कट, कोई शब्द सवाल नहीं है दिमाग। तो ये सर्विसमैन को और एक्स सर्विसमैन को समझ में आता है, क्योंकि हमारी सोच इस तरीके से है कि हमको हर चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी है। देयर शुड बी नो ग्रे एरिया, जिसको कहते हैं ना, व्हाइट एंड ब्लैक में। तो ये हमारे जो सैनिक भाइयों के लिए। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इस वक्त अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, जिसमें तमाम चुनावी वादे किए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तमाम चुनावी वादे कर रही है उत्तराखंड में, जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है या नहीं करती है। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में जो मुकाबला देखने को मिलता आया है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलता आया है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है।